everyone, how are you all? I hope all will be fine. So today's topic is reserve and accumulated undistributed profit and losses from the chapter admission of a partner. So you know about the topic reserve and accumulated profit. In previous chapter we discussed this type of adjustment because this is same type of adjustment we also do this in this chapter admission of a partner. So एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन करता है तो बहुत सारे ऐसे बैलेंसेस होते हैं आपकी न्यू फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में, जैसे जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, या वो अपने बैलेंस शीट में अपीयर होते हैं। मीन जब भी कोई नया पार्टनर एंटर होता है न्यू पार्टनरशिप फॉर्म में तो उसके एंटर होने की कंडीशन में या उसके एंटर होने के टाइम ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं जो बैलेंस शीट में शो हो रहे होते हैं। ठीक है, दी बैलेंसेस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उसके एडमिशन के टाइम जितने भी बैलेंसेस होते हैं या जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उन सभी को हमें जो भी पुराने पार्टनर्स होते हैं उन सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बिकॉज बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर शुड नॉट बी पुट टू एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। रीज़न क्या है कि ये इस वजह से डिसाइड किया जाता है कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं या जो भी लॉसेस हैं वो ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड किए जाएंगे बिकॉज न्यू पार्टनर में का उसमें कोई भी शेयर नहीं होता है, क्योंकि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या जो भी प्रॉफिट्स रिजर्व्स होते हैं वो पुराने पार्टनर्स ही शेयर करते हैं। न्यू पार्टनर का ऐसा कोई राइट नहीं होता है कि वो उसमें से अपना प्रॉफिट शेयर ले सके। तो इस कंडीशन में जब भी कोई नया पार्टनर आता है या हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, तो जितने भी पुराने रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, वो किसको डिवाइड किए जाते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को। तो उस कंडीशन में कुछ जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ताकि हम इन अपने बैलेंसेस को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकें पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जर्नल एंट्रीज क्या हैं? तो जनरल एंट्री जस्ट लाइक वी डू दिस इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो एंट्रीज करी थी रिगार्डिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, दो उसी टाइप की सेम एंट्रीज आपको इस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में मिलेंगी। जनरल एंट्री क्या है कि जैसे कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। अब क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? अगर फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उस प्रॉफिट को हम क्रेडिट बैलेंस मान के चलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। मीन्स लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। तो उस नेट प्रॉफिट को एज ए शो कर दिया जाता है क्रेडिट बैलेंस। तो कोई भी क्रेडिट बैलेंस अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होगा तो वो भी पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जनरल रिजर्व अगर कोई होगा तो वो भी कौन बांटेगा? पुराने पार्टनर्स। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये एक टाइप का रिजर्व है जो क्यों बनाया जाता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? कई बार क्या हो जाता है फर्म में ऐसी अनकंटीजेंसीज हो जाती हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी वर्कर को चोट लग गई है, तो उसको उस एक्सीडेंट्स को कंपनसेट करने के लिए फर्म्स क्या करती हैं कि रिजर्व मेंटेन करके रखती हैं जिसे बोला जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जितना भी पैसा होता है, अगर कंटीजेंसी कोई नहीं आती है तो जो भी पुराने पार्टनर्स होते हैं वो उस अमाउंट को आपस में क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। देन बात आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? जो भी फर्म्स होती हैं पार्टनरशिप फर्म, उनकी कुछ आउटसाइड भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कई चीज़ों में, जैसे शेयर्स में कुछ इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होता है वो शेयर्स भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मीन्स कभी अमाउंट उनके शेयर्स इंक्रीज़ हो गए, कभी डिक्रीज़ हो गए, तो मीन्स अमाउंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, उनकी मार्केट वैल्यू कभी डाउन में जा रही है, कभी इंक्रीज़ हो रही है। तो उस कंडीशन में जो उस कंटीजेंसी से बचने के लिए भी फर्म एक रिज़र्व को मेंटेन करके रखती है जिसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व के थ्रू उनको क्या बेनिफिट मिलता है कि मीन्स कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने आउटसाइड करी हुई है तो अगर उसमें कुछ भी कमी आई है तो उस कमी को उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व से एडजस्ट किया जाता है। बाय चांस अगर वो कंटीजेंसी
नहीं रिक्वायर्ड हुई तो उस पैसे को कौन बांटेगा, पुराने पार्टनर्स। तो इस कंडीशन में जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे, न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट गिवन है तो उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर। तो अब आपको कई बार क्वेश्चन में ये सभी टर्म्स एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस मिल जाएंगे, या जनरल रिजर्व मिल जाएगा, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अलग अलग टर्म्स मिल जाएंगी, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की टर्म्स मिल जाएंगी। तो उस कंडीशन में आपको यही एंट्री पास करनी है, ये सभी को टर्म को डेबिट करना है एंड क्रेडिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। मीन्स अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई लाइबिलिटी डिक्री अराइज हुई है तो उस कंडीशन में हम उन दोनों को कंपेयर करके एक्सेस रिजर्व को या लाइबिलिटीज़ को एडजस्ट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के भी जो बैलेंसेस होते हैं कंटीजेंसीज के अकॉर्डिंग एडजस्ट किए जाते हैं डिक्रीज़ और इंक्रीज़ की सिचुएशन में, या फिर इक्वल हो रहे होते हैं। तो वो अलग अलग टर्म्स हैं जो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री, जो भी इफेक्ट होता है इस एंट्री का, आपको न्यू जो भी नई फर्म बनेगी आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन, तो उस बैलेंस शीट में इस इफेक्ट को शो नहीं किया जाएगा। मीन्स कहने का ये है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस थे, जनरल रिजर्व के बैलेंसेस थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बैलेंसेस थे, उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो आफ्टर दैट वी डू नॉट शो इन आवर बैलेंस शीट इन न्यू फर्म। जो भी नई फर्म बनेगी आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन, उस नई फर्म के में हम जो भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उस बैलेंस शीट में ना तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस शो होगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑल पार्टनर्स को, ना ही जनरल रिजर्व शो होगा, ना ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शो किया जाएगा, और ना ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम अपने न्यू फर्म की बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्लियर। नाउ तो जैसे फर्म को कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, कई बार उसके कुछ ऐसे लॉसेस भी होते हैं जिसको पुराने पार्टनर्स को बियर करना होता है। अगर फर्म्स को प्रॉफिट हो रहे हैं, ये सभी प्रॉफिट्स थे, तो इसी टाइप से फर्म को कई बार लॉसेस भी हो जाते हैं, जैसे बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो उस कंडीशन में भी जो एक जनरल एंट्री पास की जाती है वो क्या जनरल एंट्री है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस कंडीशन में हम पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे इनके टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस। जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा मीन्स वो कौन सा बैलेंस है, वो एक लॉस को शो कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के। तो कोई भी लॉस होगा या कोई भी एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी एक क्या है, खर्चा। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी क्या है, एक्सपेंस है। तो उस कंडीशन में हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करना है डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। और इस टाइप के लॉस को भी न्यू फर्म की बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हम इस वजह से एडजस्ट करते हैं कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसको इन सभी टर्म्स की एडवांटेज ना मिले, ना ही लॉसेस की और ना ही उसे लॉस की डिसएडवांटेज भी ना हो, और ना ही जो भी प्रॉफिट्स पुरानी फर्म के थे उसकी एडवांटेज भी उस न्यू पार्टनर को ना मिल सके। वो सभी एडवांटेज किससे मिले, पुराने पार्टनर्स को। इस वजह से उसके एंटर होने से पहले इन सभी चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है। क्लियर। In next lecture I will explain a numerical related to this concept. Thank you.